था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My dear brothers and sisters, मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, every day we are burdened with so many burdens of this world. आज के समय में हम इस संसार में प्रतिदिन नाना प्रकार के बोझ से बोझिल होते हैं. That's why we don't have peace at all. और यही कारण है कि आज हम में शांति कदापि नहीं है. But the Bible says in Matthew chapter 6 verse 34, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. लेकिन मत्ती अध्याय 6 और उसके वचन 34 में बाइबल जो हमें इस बात को बताती है कि तुम कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल के बारे में अपनी चिंता आप कर लेगा. हर दिन के लिए उस दिन की परेशानियां जो हैं अपने आप में पर्याप्त हैं. Today you will be having lot of worries and cares of this world. हो सकता है आज के दिन आपके साथ इस संसार की नाना प्रकार की चिंताएं परेशानियां हैं. But Jesus is able to deliver you out of all your problems. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक समस्या से आपको छुटकारा देने के लिए सक्षम है. So according to Matthew 6:33, तो इसलिए मत्ती 6 वचन 33 के अनुसार seek ye first the kingdom of God and all its righteousness. सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें. We have to seek the Lord every day in the morning and whenever we have some time. हमें प्रतिदिन न केवल भोर को, लेकिन जब भी थोड़ा भी समय हमारे पास है, परमेश्वर को ढूंढना है, उसको खोजना है. We have to give all our burdens in His hand और अपने सारे बोझ को हमें लेकर के उसके हाथों में सौंपना है. and He will add lot of blessings instead of our burdens. और तब वो बोझ के बदले में उन्हें बदल करके हमारे जीवन में आशीषों को देंगे. Even because of this program, you are going to be blessed. और आज यहाँ तक इस कार्यक्रम के कारण से भी आज आप आशीषित होने वाले हैं. So be of good cheer. इसलिए आप खुश होइए. May God be with you and bless you. परमेश्वर आपके साथ हो और आपको आशीष दे.
बहन इवेंजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है। आइए अब उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। Today we shall see the burdens of the youth of today. आज हम देखेंगे आज के जवानों के जो बोझ हैं उनके बारे में। So many young people have so many burdens even in this young age. आज के समय छोटी उम्र में ही कई जवान हैं जिन्हें नाना प्रकार के बोझ हैं। But the Lord Jesus Christ wants every one of the young people to shine for His glory. लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक जवान जो है उनकी महिमा के लिए रोशन हो। Today we shall see this verse in Isaiah 60:22. There the Lord says, "A little one shall become 1,000, and the small one a strong nation." आज हम एक वचन देखेंगे जो पाया जाता है यशायाह 60 और उसके वचन 22 में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि छोटे से छोटा जो है 1,000 के बराबर होगा और एक छोटा जो है एक बड़े राष्ट्र के जैसा। Today I can see so many young people gathered here. आज मैं यहाँ देख रही हूँ कि अनेक युवा जो है एकत्रित हैं। God wants each one of the young ones to become 1,000 and a strong nation. परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जो छोटा जवान है वो 1,000 के बराबर राष्ट्र के जैसा हो। Not only the young people but the dear brothers and sisters. न केवल यहाँ जो जवान है उन्हें, लेकिन हर एक प्रिय भाई बहन आप जो हैं, Every one of you have come here with such a longing in your heart आप में से हर एक जो है अपने हृदय में ऐसे ही ललक लेकर के आए हैं for God to make you strong, कि परमेश्वर आपको मजबूत करे, for God to shine for the glory of God. कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको रोशन करे। Today God says in Isaiah 61, "Arise, shine, for your light is come, and the glory of the Lord is risen upon you." आज यशायाह 60 और वचन 1 में परमेश्वर ये कहते हैं, उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय हुआ है। The Lord wants every one of you to shine for His glory. परमेश्वर चाहता है कि आप में से हर एक जो है उसकी महिमा के लिए चमके। Today especially He wants every one of the young brothers and sisters to shine for the glory of God. विशेष करके आज वो चाहता है कि हर एक जवान युवा युवती उसके लिए प्रकाशमान हो। He says, "Arise, shine, for your light is come." वो कहता है उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। First we can see in 2 Corinthians 4:6. सबसे पहले 2 कुरिन्ती 4:6 में हम देखते हैं He wants every one of us to shine in our heart. वो चाहते हैं कि हम में से हर एक के हृदय में वो रोशन हो। He wants to come into our heart वो चाहते हैं कि हम में से हर एक के हृदय में वो आए and He wants to shine within us. और वो हमारे अंदर में चमकना चाहते हैं। But if you see in 2 Corinthians 4:4, लेकिन अगर आप 2 कुरिन्थियों 4:4 को देखें, the God of this world does not allow us to shine for His glory. कि आज संसार का जो ईश्वर है वो परमेश्वर की महिमा के लिए हमें चमकने नहीं देता। He do not want us to shine for His glory. वो नहीं चाहता है कि हम ईश्वर की महिमा के लिए चमकने पाएं। But what is our God's heart? लेकिन हमारे ईश्वर की मंशा क्या है? He wants us to shine for His glory. वो चाहता है कि हम उसकी महिमा के लिए रोशन हो। Man looks at the face, मनुष्य तो चेहरे को देखता है, but God looks at every one of our heart. लेकिन परमेश्वर हम में से हर एक के हृदयों को देखता है। Actually, our hearts are very deceitful and desperately wicked, says the Bible. बाइबल कहती है कि हमारा जो हृदय है वह तो सबसे अधिक धोखा देने वाला मलिन If है। you see in Jeremiah 17:9, यिर्मयाह 17 और उसके वचन 9 में हम देखते हैं, it says the heart is deceitful, वहाँ लिखा है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है all things, and is desperately wicked. और वह जो है सबसे ज्यादा मलिन है, सबसे ज्यादा मैला है। Once I saw a little girl, एक बार मैंने एक छोटी बच्ची को देखा, and one day she came running to her mother. एक दिन वह जो है भागते हुए अपनी माता के पास आई। She called mommy and she was so loving to her mother and she came near her mother. उसने जोर से कहा माँ, और वो बड़े प्रेम से अपनी माँ के पास चली आई। And the mother also thought
that the little child would kiss her and hug her. और माँ ने भी सोचा कि शायद जो छोटी बच्ची है वो उसको चुंबन देगी, उसे प्यार करेगी। But to her surprise, she came near the mother. लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब वो माँ के पास आई। And do you know what the little baby did? और मालूम छोटी बच्ची ने क्या किया? She came near her mother and she bit her mother's cheeks. उसने अपनी माँ के पास आकर के अपनी माँ के गाल को काट लिया। She came near her as though she would kiss the mother. वो अपनी माँ के पास कुछ ऐसे आई मानो वो उसे चुंबन देना चाहती है। But see the little child's heart. लेकिन आप उस छोटी बच्ची के हृदय को देखें, How the little baby's heart is. कैसे छोटे बच्चों का हृदय है। Even when she was very small, जब वो इतनी ज्यादा छोटी ही है, her heart is so wicked. उसका हृदय जो है इतना ज्यादा दुष्ट है। In the same way, वैसे ही as the Bible says, तो बाइबल कहती है every one of our heart is like that. हम में से हर एक का हृदय जो है ऐसा ही है। David rightly said this. दाऊद ने इसे बिल्कुल सही कहा है। In Psalm 51:5, भजन संहिता 51 वचन 5 में he said, Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. वह कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। वह कहता है कि जब मेरी माता ने मुझे गर्भ में रखा तब से ही मैं पापी हूँ। In the same way, my dear brothers and sisters, वैसे ही मेरे प्रिय भाई और बहनों, every one of us will have some or the other wicked things in our heart. हम में से हर एक के हृदय में कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि बुराई और पाप है। But our Lord Jesus Christ, लेकिन हमारा प्रभु यीशु, our loving Lord Jesus Christ, हमारा प्रिय प्रभु यीशु, wants to come within us and shine from us. वो चाहता है कि वो हमारे अंदर प्रवेश करे और हमारे अंदर में रोशन हो। In this world, the world is so wicked. यह जो संसार है बड़ा ही दुष्ट संसार है। Nowadays, we see so many wrong things happening in this world. और आज हम देखते हैं संसार में अनेक प्रकार के गलत काम हो रहे हैं, Everywhere, हर जगह, even in our homes, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी, in our office, हमारे कार्यालयों में भी हम इसे देखते हैं, in the outside world. बाहरी संसार में भी। Sin is increasing nowadays. आजकल पाप बढ़ता जा रहा है, But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है in the last days I will pour out my Holy Spirit upon all flesh. अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणी के ऊपर मैं उंडेलूंगा। In Romans 6:23, रोमियो 6 वचन 23 में हम देखते हैं, Bible says the wages of sin is death. बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। But if we cling on to the Lord Jesus Christ, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहेंगे, all the sins will automatically disappear. सारे पाप अपने आप गायब हो जाएंगे। He is ready to bless us, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो तैयार है कि वो हम में से हर एक को माफ करे। He says, I will pour out my spirit upon all flesh. वो कहता है कि मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणी के ऊपर उंडेलूंगा। He is capable of blessing you, everyone who have come here. और वो इस लायक है कि आप में से हर एक जो यहाँ आए हैं आपको आशीष दे, Because the Lord is the light. क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही प्रकाश है। In John 8:12, the Bible says, यूहन्ना 8:12 में बाइबल जो है कहती है, Lord Jesus Christ himself says, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है, I am the light of the world. इस संसार की जगत की ज्योति मैं हूँ, Whoever follows me will never walk in the और darkness, जो मेरे पीछे होगा कभी भी अंधकार में न चलेगा but will have the light of life. और अनंत जीवन की ज्योति को पाएगा। Today God is going to come to every one of your places, आज परमेश्वर आप में से हर एक के स्थानों तक आने वाले हैं and the light is going to come along with you. और आपके साथ उसकी रोशनी आपके लिए आने वाली है। My dear brothers and sisters, all this time God spoke to us that how He would come and shine into us. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने इस समय में इस बात को सुना संदेश में कि कैसे परमेश्वर जो है हमारे हृदयों और जीवन में आकर रोशन होंगे। In the same way, today we are going to ask God to come into our hearts. तो उसी तरीके से आज हम परमेश्वर से आग्रह करेंगे कि वो जो है हमारे हृदयों में आ जाएं। Especially my young dear brothers and sisters. खास करके मेरे जो युवा छोटे भाई और बहन हैं उनसे कहूँगी, Today you must ask God to come into you to shine for the glory of God. कि आप जो है परमेश्वर से कहें कि वो आपके हृदयों में आ जाएं, ताकि वो जब आपके जीवन में आए तो वो वहाँ आपको रोशन करें और खुद रोशन हो। Shall we look up to God?
आइए हम परमेश्वर को प्रार्थना में निहारें। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रिय प्रेमी पिताजी, please come into every heart who is asking you to come into their hearts, O Lord. जो भी इस समय अपने हृदयों में आपको आने के लिए आह्वान कर रहे हैं, मेहरबानी से आप उनके हृदयों में आइए प्रभु। Come and fill every such heart who is longing to receive your Holy Spirit, Master. और स्वामी आप आकर के हर एक ऐसे आतुर हृदय को जो आपके लिए लालायित है, आप स्वयं उसमें अपने आप को भर दें। You are the Lord who loves to enter into every heart that is receiving you, Master. आपको हर एक आतुर हृदय में जो आपको स्वीकार करना चाहता है आना अच्छा लगता है प्रभु। Lord, please enter into every loving heart who loves you today, Master. इसलिए स्वामी आपसे प्रेम करने वाले हर एक हृदय के अंदर में आज आप प्रवेश करें। Take away all their burdens of their lives, Master. उनके जीवनों के एक एक बोझ को प्रभु आप दूर करें स्वामी। As you have entered into every heart, let all the darkness disappear now, Master. हर एक हृदय जिसमें आप प्रवेश करते हैं प्रभु जी, होने दें वहां से हर एक अंधकार जो है गायब हो जाए। Let every sin from their hearts disappear now, Lord. होने दें पिताजी कि इसी समय उनके हृदय से एक एक पाप जो है गायब हो जाए। Fill them with your love, Lord. आप प्रभु जी उन्हें अपने प्रेम से भर दें। And also take away, wipe away every tears from their eyes, Lord. साथ ही आप उनके आंखों के एक एक आंसुओं को भी पोंछें प्रभु जी। Whatever may be their problem in their life, let it disappear today, Lord. जो भी उनके जीवन की समस्याएं हैं आज ही वो गायब हो जाए प्रभु जी। They may say, today how I am going to face this day. हो सकता है वो ये कहते होंगे कि आज मैं इस दिन का सामना जो है कैसे करूंगा। And some darkness or some depression fills their hearts, Master. हो सकता है कि कोई अंधकार या अवसाद जो है प्रभु जी उनके हृदय में घिरे हुए है। Take away every burdens from their heart, Lord. प्रभु जी आप उनके हृदय के एक एक बोझ को दूर करें। Please help them and shine in their hearts, Master. आप उनकी सहायता करें और आप उनके हृदय को आलोकित करें स्वामी। Please, Father, help your dear children in such matters, Master. ऐसी हर एक बातों में प्रभु जी आप अपने एक एक प्रिय बच्चे की सहायता करें स्वामी। Let them prosper in everything, Lord. हर एक बातों में वो प्रभु जी उन्नत होने पाए। Let them prosper in their jobs. अपने कार्य के क्षेत्र में अपने कार्य स्थान में प्रभु जी वो उन्नत होने पाए। Let them prosper in their family life. अपने पारिवारिक जीवन में भी प्रभु जी होने दें कि वे उन्नत होने पाए। Let every depression and every shortcomings, let it disappear now, Master. स्वामी हर एक प्रकार का अवसाद और गलतियां इसी समय दूर हो जाए। Let your light come and fill every heart, Master. आपकी रोशनी आकर के हर एक हृदय को भर दे स्वामी। Thank you for your loving your children so much and your giving blessings into every home, Master. आपका धन्यवाद प्रभु जी क्योंकि आप अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं और आप उनके घरों में अपनी आशीष को दे रहे स्वामी। Let this day be a blessing for them today, Master. होने दे स्वामी कि आज का दिन जो है उनके लिए एक आशीष का दिन होने पाए। Enter into every hearts, Lord. हर एक हृदय में आप प्रवेश करें स्वामी। Enter into every body that is having pain or having diseases, Master. हर एक शरीर जिसमें रोग या दर्द है प्रभु जी आप उसमें प्रवेश करें। Let every body be healed today. होने दें कि आज ही हर एक शरीर जो है चंगा हो जाए। Fill them with your Holy Spirit, Master. उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दें स्वामी आप। You are so holy person, Master. स्वामी आप इतने पवित्र हैं। You are such a holy person, Lord. आप इतने पवित्र हैं प्रभु जी। Enter into them, Master. आप उनमें प्रवेश करें स्वामी। As you are entering into them, let all the shortcomings and all the diseases, let them leave now, Lord. जब आप उनमें प्रवेश करें तो होने दें कि हर एक गलतियां हर एक रोग जो उनके जीवनों को छोड़कर अभी चली जाएं। Let every cancer disappear now. अभी हर एक कैंसर जो है गायब हो जाए। Let every headache disappear now. हर एक सिर का दर्द इस समय गायब हो जाए।
All the boils, let them leave their body now, Master. इसी समय होने दें कि शरीर का हर एक फोड़ा जो उन्हें छोड़ दे स्वामी। Heal them, Lord. आपने चंगा करें प्रभु। Let every brain work normally now, Master. होने दें कि इसी समय एक एक मस्तिष्क जो है सामान्य रूप से कार्य करने पाए स्वामी। Let your power come into every body, Master. होने दें आपकी सामर्थ जो है हर एक के शरीरों में आ जाए। The pains in their body, let it disappear now, Lord. इसी समय उनके शरीरों के दर्द जो है वो गायब हो जाए स्वामी। Let them be a normal person from today, Master. और होने दें आज से वे जो है एकदम सामान्य व्यक्ति बन जाए स्वामी। Help them, Lord. उनकी सहायता करें प्रभु। Help them in everything, Master. हर एक बातों में आप उनकी सहायता करें स्वामी। Even in small things, small things, whatever they ask, Master, please grant them now, Lord. छोटी छोटी बातों में भी प्रभु जी वो आपको जो कुछ भी मांगते हैं प्रभु जी आप उसे आज ही उन्हें दे दे इसी समय। Nothing is impossible in your hands, Master. प्रभु जी आपके हाथ में कुछ भी असंभव नहीं है। Give them everything, every blessings from heaven, Lord. आप उन्हें सब कुछ स्वर्ग से एक एक आशीष दें स्वामी। Pour out your blessings from heavens, Lord. आप स्वर्ग से प्रभु जी अपनी आशीषों को उनके जीवनों में उंडेल दें। Thank you for giving such a blessing to your children, Master. धन्यवाद स्वामी अपने संतानों को ऐसी आशीष देने के लिए। Make them happy, Lord. प्रभु जी आप उन्हें आनंदित करें। Let every sorrow disappear from their family, Master. उनके परिवारों से एक एक दुख गायब हो जाए स्वामी। Unite them and let them be happy all the time, Master. आप परिवारों को एक करें प्रभु जी और होने दें कि वे हमेशा संतुष्ट रहें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you for blessing your dear children. धन्यवाद आपके बच्चों को आशीष देने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मिसेस प्रियो बाला हिगिंस है और मैं इलाहाबाद से हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं जीसस कॉल मिनिस्ट्री से तब जुड़ी जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, 8th क्लास में थी और वहाँ से एक जीसस कॉल यीशु बुलाता जो बुक है वो हमारे घर में आने लगी और वो बुक हमारे घर की आशीषों का कारण बन गई। उससे पहले मेरी माँ और मेरे पिता दोनों परमेश्वर में थे पर हम इतने ज़्यादा जैसे गहराई में होते हैं उतने नहीं थे और दिन प्रतिदिन जीवन यीशु में कैसे जिया जाए ये भी हमें नहीं मालूम था। जब वो बुक हमारे घर में आई और हमने ब्रदर DGS दिनाकरन का और बहन स्टेला दिनाकरन का वो मैसेज पढ़ा तो मेरी माँ उसी तरीके से मेरे परिवार को लीड करने लगी और उसी तरीके से चलने लगी और मैंने ये देखा कि महीने भर में मेरे फादर को उनकी जॉब में प्रमोशन मिला और वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गए और मेरी मदर को प्रमोशन मिला और मेरे घर में आशीषें आने लगी और तब हमने ये भी जाना कि परमेश्वर को उनका 10वां हिस्सा देना ज़रूरी है और जब हमने अपना 10वां हिस्सा निकालना शुरू किया हम जीसस कॉल मिनिस्ट्री में भी भेजने लगे और उसके साथ साथ हम दूसरे लोगों को भी देने लगे और मैंने अपना नाम यंग पार्टनर प्लान में भी इनरोल कराया और परमेश्वर ने जब मेरी शादी का मौका आया तो परमेश्वर ने ऐसा किया कि जो परमेश्वर का भय मानता था जन और जो खुद यंग पार्टनर प्लान में पहले से इनरोल थे और जीसस कॉल मिनिस्ट्री से जुड़े थे उनसे ही उन्होंने मेरी शादी कराई और परमेश्वर ने हम दोनों को पारिवारिक रूप में भी बहुत आशीष दी और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद इस चीज़ का देती हूँ कि जो जगह जगह पे प्रेयर टावर्स खुले हुए हैं जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के मैंने अपनी हर मुसीबत में हर छोटी से छोटी मुसीबत में जब भी मैंने प्रार्थना के लिए मुझे ये ज़रूरत हुई और मैंने जब भी प्रेयर टावर कॉल किया चाहे वो मेरी बीमारी हो चाहे और भी कोई भी परेशानी हो मुझे वहाँ से जो भी आंसर मिला और उससे मुझे बहुत सहारा मिला और मैंने अपनी जॉब भी जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री में प्रेयर करने के बाद मैंने कहा कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए और परमेश्वर ने मुझे इलाहाबाद में एक अच्छे बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में मुझे जॉब दिलवाई और जब मैंने ये चाहा कि मेरा प्रमोशन यहाँ पर हो मैंने प्रेयर टावर में मैंने प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करी और जो वहाँ पर थे उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी और वहाँ से मेरे लिए जो जवाब आया वो ये था कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन के आपको बढ़ा रहा है और परमेश्वर ने मुश्किल से 2 महीने के अंदर मुझे मेरी जॉब में प्रमोशन दिया और जब मैं यहाँ इलाहाबाद में हूँ और जो भी प्रार्थनाएं मैंने की थी और जब यहाँ
शॉर्ट्स में यहाँ पर जब मीटिंग मैंने अटेंड करी तो मैंने तीनों दिन ये देखा कि जो मेरी प्रार्थनाएं थी वही बहन इवेंजलिन दिनाकरन और वही ब्रदर पॉल दिनाकरन ने वही प्रार्थनाएं लोगों के लिए की हैं। और मैं जानती हूँ कि इसके बाद भी मेरे जीवन में बहुत बड़े प्रमोशंस आने वाले हैं और बहुत उन्नति आने वाली है। और मैं जीसस कॉल मिनिस्ट्री का ब्रदर पॉल दिनाकरन और बहन स्टेला दिनाकरन और बहन इवेंजलिन दिनाकरन सबका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो परमेश्वर में हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं। धन्यवाद। इसी तरह हर रोज पूरे विश्व में हजारों लाखों लोग यीशु बुलाता है सेवकाई के विभिन्न पद्धतियों से, जैसे युवा सहभागी योजना, प्रार्थना भवन, प्रार्थना महोत्सव, परिवार आशीष योजना, टेलीविजन सेवकाई इत्यादि के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिखें या हमारे प्रार्थना भवनों में संपर्क करें। और अगर आप कईयों के आंसुओं को पोंछने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप अपनी दान राशियों को यीशु बुलाता है के नाम पर पोस्ट के माध्यम से इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजाजी सालाई, चेन्नई 600001। प्रिय दर्शकों, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने अनुभव और गवाहियां लिख भेजें। इसके अलावा आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को भी लिख भेजें। बहन इवेंजलिन पॉल दिनकरन और उनका परिवार आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आपके भेजे हुए पत्रों का उत्तर देंगे। हमारा पता है जेसी हाउस, 72 राजाजी साले, चेन्नई 600001। आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं।